शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीपरमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीयशमद्गुरुभ्यो नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्रिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तो बड़ भागिनी कौन तपस्या किं तीनों लोक कारण करण शोभे याधि। ये हनुमंत विराजिए कथाओत आपया सुज सेवक श्री राम की मैं चरणों का भक्त भक्त भगवंत प्रभु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए माशत मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनये संकटहरण मंगलमूर्तिरो रामलखन सीता सहित हृदय वशो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामणमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाजकुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधितां गतंश्च सकलं शास्त्रं क्षमाभ्यस्यतम्। श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं दाशंस्मये। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतराल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन पारायण। परिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी प्रतिवांगमय मूर्ति भागवत भगवान। अहर्निश स्तुत्य नित्य वंदधेय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान। अनंत श्री विभूषित वर्तमान पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज, मंचस्थ विद्वद वरण्य कलाकार बंधु एवं कथा में समुपस्थित आबाल वनिता वृंद भक्तिमती माताएं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एवं बचिया एवं जोश को होश में रखने वाले मेरे नौजवान साथी, अभी आप सब बहुत ही सात्विक तात्विक चर्चाएं हमारे पूर्व प्रवक्ता पंडित श्री आचार्य उपेंद्र जी के श्रीमुख से आप सब श्रवण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर कथा आप सबों को सुना रहे थे। आज चैनपुर की इस पावन धरा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की महती अनुकंपा, श्याम सदाशिव भगवान श्याम सदाशिव की प्राण प्रतिष्ठा के पावन महामहोत्सव में हम सब एकीभूत होकर भागवत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं आप सब। और देखिए इस दिव्य यज्ञ में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पधार रहे हैं। आप सभी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। दास तो गुरुदेव की कृपा से, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत मूर्ख हूँ, लेकिन गुरुदेव की कृपा से कुछ बोलने लायक और ठाकुर की कृपा से आप सबों को वाणी का सेवा समाज में करते रहता हूँ। बहुत आप सब भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं कि ऐसे दिव्य समायोजन एक विशिष्ट संत के आचार्यत्व में जो महान तपस्वी
अनेक पीड़ाओं को दूर करने वाले ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रेतपाली पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज हैं, जो अपने तपबल के प्रताप से तपबल विप्र सदाबरी आ रहा। तपस्या का बल इतना अवतार होता है और उसमें भी एक महान संत के आचार्यत्व में हम सब सानिध्य में बैठकर के भगवान की अमृत में कथा गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इस टूटी फूटी वाणी से सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण हर कीर्तन करें। जो भी वक्ता इस मंच पे आएंगे तो सर्वप्रथम कीर्तन करवाएंगे और लास्ट में कीर्तन करवाएंगे। कथा बीच में संपुट हो जाती है। अच्छा, कीर्तन क्यों करवाते हैं? इसका अभिप्राय है कि मन बड़ा चंचल है। गीता में भगवान लिखते हैं, अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है उस जीव का परम कल्याण हो जाता है और उस जीव को मैं अपने शरण में रख लेता हूं। लेकिन जैसे ही यह मनुष्य भजन करने के लिए बैठता है, कथा सुनने के लिए बैठता है, तो मन जो है इधर उतर जाने लगता है। गीता की पंक्ति है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढं तस्याहं निग्रहं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढं। यह मन बड़ा चंचल है। कल स्वामी जी कह रहे हैं कथा में कि वायुयान यानी जहाज से भी तेज गति से चलती है मन। अब कथा में है और मन कहीं अन्यत्र। तो मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। यह जीव संवाद भगवान से कर रहा है कि प्रभु आप कहते हैं कि मेरा भजन करो, और जो मेरा भजन करता है उसको मैं अपना लेता हूं। जिस प्रकार से बजता है मैं उसको अपना लेता हूं। जे जथा माम प्रबद्धन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर के भगवान गदगद हो। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हाँ, मन बड़ा चंचल, स्थिर नहीं रहता। किसी कवि ने सुंदर भाव दिया, मन की गति कैसी है, कबहू हर्षे कबहू बिलखे, तेरे कहीं ठौर नहीं ठहरे। रघुवीर तुम्हें जन कैसे भजे, मन तो मृग जैसे छलांग भरे। कबहू हर्षे कबहू बिलखे, मन की गति है। कभी कभी हर्षित पुलकान्वित होता है, बड़ा आनंद आता है और बहुत प्रसन्नता है, और कभी यही मन रुदन करने लगता है कि हे प्रभु मुझे यह कष्ट कहां से दे दिया। यद्यपि कष्ट तो आपके कर्मों के द्वारा मिलता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल की प्राप्ति होगी। कबहू हर्षे कबहू बिलखे, फिरे कहीं ठौर नहीं ठहरे। स्थिर एक ठौर नहीं ठहरता है, माने एक जगह नहीं रह पाता। रघुवीर तुम्हें जन कैसे भजे, मन तो मृग जैसी छलांग भरे। मृग को आप लोगों ने देखा होगा
अगर नहीं कोई देखे मृग तो हमारे आश्रम त्रेत पाली में चल जाए, वहां मृग है। उसका कर्ण इतना तेज होता है कि जैसी कर्ण में शब्द सुनाई पड़ती तो वह छलांग कर देता है, उछल जाएगा। इसी प्रकार से मृगवत यह शरीर मनुष्य मन रूपी मृग वह छलांग भर देता है, तुरंत यहाँ उठेगा, वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। ये मन की चंचलता है। इसी मन की चंचलता को शांत करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, वह भजन। यह जिज्ञासा राजर्षि परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से की कि मृत मरणा धर्मा यह शरीर, यह मरण धर्मा शरीर को अंत में क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा बात तो सत्य है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा किसी कार्य को आप संपादित कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, हे कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा आप उत्तम शिखर तक आप पहुंच सकते हैं। तो अभ्यास कैसे? जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपनी श्वास पे कंट्रोल करो, अपनी श्वास को व्यर्थ नहीं जाने दो। हर श्वास पे सुमिरन चलता रहे, ठाकुर जी का सुमिरन चलता रहे। ऐसा आप दिनचर्या बना लेंगे तो ठाकुर आज भी मिल जाते हैं और आपका कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए चंचल मन को स्थिर करने के लिए संतों ने केवल एकमात्र आश्रय लेने के लिए कहा, भगवत नाम आश्रय। भगवत नाम आश्रय से ही आपका कल्याण है, कोई उपाय नहीं। और कलयुग की महत्ता को नाम से ही ऐसा है। कलयुग केवल नाम कलयुग में नाम आधार है। भव सागर से पार करना चाहते हैं तो नाम रूपी नौका की सहारा ले लो, उस पार कर जाएंगे। जैसे किसी तालाब, किसी बहुत बड़े नदी को पार करने के लिए नौका, स्टीमर की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से भव कहते हैं संसार को। और संसार रूपी समुद्र इतना गहरा है, इसमें आने के बाद बड़ा जीव फंस जाता है। जब भागवत में भगवान सुखदेव जी जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप बाहर ले चले। तो परमात्मा वहां संकल्प करवाते हैं कि बाहर क्यों जाना चाहते हो, बाहर की माया आपको ग्रस लेगी और आप संसार के रंग बिरंग में आप फंस जाओगे।
तब जीव वहां करता है अजात पूछे व मातरम। हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि बाहर जाकर के आपका भजन करूंगा, लेकिन ऐसा होता है जी, आने के बाद तेरा मेरा यही दुनियादारी में फंस जाते हैं लोग, भजन तो छूट जाते हैं। कुछ तो ऐसे नास्तिक निकल जाते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, अरे ये सब टीका उका लगाने का इसे साधु का काम है, लोग के तो काम ही यही है, ये नास्तिकता में चले जाते हैं लोग। इसलिए त्रेतायाम यज्ञ तो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। भागवत में भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं द्वापर में भगवान की परिचर्या होती थी, यानी कथा वार्ता। त्रेतायाम यज्ञ तो मखई, मख कहते हैं यज्ञ को संस्कृत में, मख अर्थात यज्ञ, त्रेता में यज्ञ आता। अच्छा, क्यों? उस समय यज्ञ राजा महाराजा, क्योंकि यज्ञ में धन का बड़ा महत्व है, धन रहेगा तभी तो आप बड़ा यज्ञ कर सकते हैं, बिना धन की इतने बड़े पंडाल कैसे बनेगा, धन की आवश्यकता है। इसलिए उस समय अथाह धन का राजा महाराजा अपनी कामना सिद्ध करने के लिए और यज्ञ किया करते थे। धन है तो करो और नहीं है तो त्रेतायाम यज्ञ तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो केशव का कीर्तन करें, यही महायज्ञ है। जितना हो सके नाम जपन करो साहब, और नाम जपन करेंगे तो ठाकुर की कृपा चली जाएगी। राम राम रटते रटते सबरी जो है राम को पाली। मीरा भगवान के नाम को गायन करके भगवान में ही सम्मानित हो गई, और ध्रुव और प्रहलाद जैसे महाभक्त 6 वर्ष की अवस्था और उसमें भगवान को पाली, कैसे नाम जपन करके, क्योंकि नाम जब आप करते हैं तो नाम ही खुद चले आते हैं। नाम जब करेंगे तो नामी कौन है? परमात्मा, जिनका आप नाम लेंगे तो चले आएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए आपको नाम पुकारना पड़ता है, मुख व्यक्ति हाजिर हो, आओ, आपके पास चला आता है, 2-4 बार बुलाते ही आता है। और ब्रह्मांड के मालिक, संपूर्ण सृष्टि को जो चलाने वाला है, वह मालिक तो बहुत व्यस्त है, तो उसको एक बार नहीं 1000 बार बुलाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक के बुलाना पड़ेगा, तब वह परमात्मा मिल सकते हैं। गजेंद्र ने तो हा कहा, वैकुंठ में थी, हाथी के पास, उतने में भगवान आ गए। इसलिए श्रद्धा रखो कि भगवान आज भी हैं, बस बुलाने की हमारी तरीका होनी चाहिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर कंडलाया, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर कंडलाया, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर, सभी लोग गायन करें, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर कंडलाया, गोपाल
त्रेतायां यज्जतो मुखे द्वापरे परिचर्या कलो केशव कीर्तना। कलयुग में कीर्तन करो, खूब कीर्तन करो, झूम करके करो। प्रहलाद ने झूम करके कीर्तन किया। तरल गतितया उद्धव जी ने किया और नारद जी अपने वीणा पे भगवान के नाम को प्रचार प्रसार किया। इसलिए भगवान को अगर पाना चाहते तो केवल एकमात्र उपाय है हरि स्मरण। हरि स्मरण के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। स्मरण करते रहे, कल्याण होगा। एक पंडित है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नामक ब्राह्मण एक नदी के किनारे एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। उस पंडित जी के ऊपर जब एक ज्योतिषी का दृष्टि पड़ी तो पंडित जी को देख करके ज्योतिषी ने बुलाया, महात्मन आइए। और जो ही जाते हैं तो कहते हैं महाराज मैं अपने हाथ से तुलसी का पौधा लगाता हूं, वह भी सूख जाता है और कोई संतान नहीं है। एक गौपाल रखा हूं, वह भी बच्चा नहीं दे रही है। ज्योतिषी ने देखा हाथ को, कहा कि पंडित जी सप्त जन्मवधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक के पुत्र संतान प्राप्ति है। अब पंडित जी बड़ा व्याकुल हो कि बताओ मैं तो एक जन्म के बारे में जानना चाह रहा था, ये 7 जन्मों की जन्म कुंडली खोल दी। कुंडली से सारा चीज पता चल जाता है। पंडित जी के आत्मग्लानि महसूस हो रही है, क्योंकि अवस्था 60 वर्ष की और 60 वर्ष में एक ही संतान है। अब वह उपाय करने के लिए अन्य जगह चल पड़े। महात्मा ऋषि जो है वह तपस्या कर रहे थे। महात्मा के पास उन्होंने गया और कहा कि महाराज एक ज्योतिषी ने बतलाया है कि 7 जन्मों तक के कोई संतान हमारा नहीं है। आप उपाय कीजिए, क्योंकि आप महात्मा हैं। महात्मा जो होते हैं, जिनका महान आत्मा हो उसी को महात्मा कहते हैं। महान चासो आत्मा की महात्मा। और महात्मा जगत के कल्याण करने के लिए ही होते हैं, जगत हित के लिए ही होते हैं। संत का काम ही है जगत का कल्याण हो। संत ने कहा कि घबराओ नहीं, और संत एक फल लेकर के अभिमंत्रित कर और उस ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। कहा कि देखो इस फल को पत्नी को दे देना, पत्नी इस फल को पाएंगे, उसी से संतान उत्पन्न होगा। पंडित जी बड़ा श्रद्धा पूर्वक उस फल को लेकर के और घर की ओर चल पड़े।
पंडित जी जब अपनी पत्नी के पास आए, बड़ा भोला भाला था। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली को हाथ में दिए और कहे कि लो, इस फल को पाकर के भगवान के स्मरण करते हुए इस फल को पाना। पूछी कि महाराज, इस फल को पाने से क्या होगा? तो एक संत बतलाए कि इस जब फल को पाएंगे तो इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब धुंधली का अर्थ ही होता है धुंधलापन, जो प्रकाश में रहना नहीं चाहती, अंधकार में ही रहना चाहती है, उसे धुंधली कहते हैं। पंडित जी सीधे साधे फल देकर के चले गए। कार्य सामने खिला देते तो काम बन जाता, लेकिन वह फल लेकर के और विचार करने लगे कि अगर इस फल को मैं खाऊंगी, पेट में शिशु आएंगे। कहीं अचानक जिस गांव में मैं रहती हूँ उस गांव में चोर डकैत आग लग गई, मेरे घर में चोर आ जाएंगे तो कैसे भागूंगी? नाना प्रकार की कुतर्की बुद्धि सोचने लगी। अपनी बहन को बुलाई, कही कि बहन ऐसा करना, जो तुम्हारे बच्चा जन्म लेगा तो वह बच्चा मुझे दे देना और उसके बदले में मैं कुछ धन दे दूंगा और शोर दूंगी कि से पंडित जी का संतान उत्पन्न हुआ है। बहन भी धन के लोभ में आकर के कही कि ठीक है। बहन स्वीकार की। अच्छा, फल का वह परीक्षण कराना चाहती थी कि फल की क्या करूं, कहीं फल से बेटा होता है। अरे हमारे के यहाँ बेटा तो खीर से होता है, ये तो फल है। राम जी कहाँ से आए? खीर खाते। फल को दे दी गौ, गौ को खिला दी फल। जो गौ बांध उसके गर्भ से भी कोई बछड़े का जन्म नहीं हो रहा है। आज गौ भी गर्भवती हो गई, गर्भणी अवस्था में है। और इधर जब 9 महीने व्यतीत हुए हैं, वह बहन के बालक को लेकर के आज धुंधली जो है अचानक आवाज करने लगी, पंडित जी बधाई हो बधाई हो। दौड़े दौड़े गए महल में। उन्होंने देखा कि अरे तो आपका पुत्र हुआ है। इधर गैया मैया भी बछड़े उत्पन्न की। अब घर में बड़ा चकाचक होने लगा, क्योंकि देवी भागवत में लिखा है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति पुत्रो नैव च। गार्हस्थ जीवन में एक तो संतान पुत्र होना चाहिए जो तिलांजलि कम से कम कर सके, जो अंतिम में पिंड दान कर सके। आज तो बेटियां का भी अधिकार मिल गया है, लेकिन पुत्र का अधिकार हमारे यहाँ पिंड दान के लिए दिया है। पंडित जी बहुत प्रसन्न होकर के अमृत धरने लगे। सारे जितने भी अगल बगल बाजू के लोग थे, सभी लोग गए पंडित जी के घर में। क्या हुआ? तो लाला हुआ है। पंडित को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि नामाकरण सर्वप्रथम मनुस्मृति के अनुसार पिता ही पुत्र का नामकरण करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा पुत्र हुआ है, उसमें भी 60 वर्ष, साठा तो पाठा, बुढ़ारी के बेटा और प्यारा होता है।
पंडित जी कहे कि मेरा नाम आत्मदेव, तो पुत्र का नाम परमात्मदेव रहेगा। पत्नी कही कि नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। अब पंडित और पणियान में दोनों में झगड़ा शुरू। पंडित जी कहे कि नहीं, मेरा नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्मदेव। बात नहीं मानी। पति मनाते मनाते थक गए, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं। अंत में पति हार मान गए, कहे कि जाओ जो तुमको बुझाए सो करो। पत्नी कही कि हमारे नाम धुंधली तो बेटा का नाम धुंधकारी। और नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसा नाम रखेंगे वैसा गुण धर्म रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। इसलिए नाम सुंदर रखना चाहिए। सुंदर नाम रखने से क्या फायदा है? किसी का नाम राम, कृष्ण, केशव, नारायण है तो पुत्र स्नेहवत आप पुत्र शक्ति के कारण भी अपने पुत्र को बुलाएंगे, नारायण जी इधर आइए, तो आपका पुत्र भी आ जाएगा, काम भी हो जाएगा और नारायण जी का नाम भी हो जाएगा, है कि नहीं? नारायण तो पुत्र का नाम आपने आज रखा है जन्म लेने के बाद, लेकिन नारायण तो यह अनादि काल से भगवान श्रीमन नारायण उनका नाम है। इसलिए वो भगवान का नाम आगे के प्रकरण में कथा आएगी षष्ठम स्कंद में, अजामिलो पाठशाला में, कि नाम का कितना बड़ा महत्व। पंडित जी हार मान करके कहे कि ठीक है तुम जाओ रखो। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। उसका गुण धर्म भी वैसा ही होने लगा। इधर जो गौ माता बच्चा दी थी, पूरा शरीर तो मानव की तरह था। क्यों? क्योंकि वह फल में शक्ति थी, अभिमंत्रित करके और महात्मा दिए थे। इसलिए महात्मा के दिए हुए प्रसाद सहर्ष स्वीकार करके और प्रसाद को पाना चाहिए, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? जब भी होगा तो कल्याण ही होगा। उसका फलस्वरूप मिला कि पूरा शरीर तो मानव की तरह, लेकिन कान जो था गो की तरह, इसलिए उनका नाम पिता ने गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब एक पिता के तो विपुल कुमार होंगे। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक सील जारा, होए पृथक सील अपने पिता गृह में दोनों का जन्म हुआ, लेकिन गुणों का गुण धर्म अलग हो गया। गोकर्ण जी महान ज्ञानी और पंडित निकले, विद्वान निकले, और धुंधकारी का कार्य क्या हो गया? वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, पर स्त्री गमन करना और निरीह बच्चों को मारना, यानी छोटा बच्चा। इसलिए छोटा बच्चा को भगवान कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं होता है। वो मैं और मोर तोड़ते माया वह नहीं जानता है। वो तो जब बड़ा होता है ना, तब माए बाप उसको संस्कार डाल देते हैं कि बेटा मत जइहा चाचा की, हाँ पापा के कल है झगड़ा कर लेते हो पापा से, मत जइहा। ये संस्कार आप डालते हैं, यद्यपि वह बच्चा तो पूरा कागज। इसलिए संस्कार
सुंदर डालो, ताकि आगे चलकर के आपके वचन को माने। संस्कारी पुत्र उसे नहीं कहते कि जो बहुत बड़ा धन कमा करके ला करके दे दे। संस्कारी पुत्र उसे कहते हैं जो अपने माँ और पिता की वचनों को माने, आज्ञा अनुसार चले, उसे संस्कारी कहते हैं। लेकिन आज संस्कार के फार्मूला बदल गया। धन खूब बेटा कमा करके लावे, हाँ तो बेटा जी हमें खूब संस्कारी है, बिल्कुल बात कम आ रहा है, धन तो दे रहा है, तो उसे संस्कारी नहीं कहते। संसर्ग दूषित होने के कारण आज यह अपने आचरण से पथभ्रष्ट हो गया। चरित्रवान की पूजा हमारे भारतवर्ष में होती है। चरित्र जिस ठीक है उसी की पूजा हमारे सनातनियों ने की है। वह पथभ्रष्ट होने के कारण अपने आप में आत्मग्लानि होने लगी और देखिए सत्संग से क्या सीख मिलती है और जीवन कैसे बदलता है। संसर्ग अगर दूषित है तो आपका जीवन बड़ा नारकीय हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने, संतों ने कहा है कि सदग्रंथ का आश्रय लो, सत्संग का आश्रय लो, संत महात्माओं का आश्रय लो। एक दृष्टांत है, एक घोंसले बना करके और एक ही माँ के उदर से दो तोते का जन्म हुआ। एक का नाम था सुपंखी और दूसरा का नाम था सुकंठी। ध्यान देंगे, दृष्टांत पर ध्यान देंगे, सिद्धांत समझ में आ जाएगा। घोंसला बना करके ऊपर माता अपने बच्चों को लालन पालन करते थे, अपनी चोंच से अन्न भर करके लाती थी और पालन पोषण करती थी। ये माँ पिता का धर्म बनता है। केवल जन्म दे दे इतना ही से काम नहीं चलेगा, उसको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। अब घोंसले बनाकर के जब माँ अपने बच्चों को पालन करने लगी, उसी दरमियान अचानक चक्रवात वायु इतना तेज गति से आई कि उसे उड़ा करके दोनों को विलग कर दिया। एक को ले जाकर के चोर के गांव में गिरा दिया और एक संत के कुटिया के पास। सुकंठी नाम के जो पक्षी थी तोते, वो संत के कुटिया के पास और सुपंखी नाम के तोते चोर के गांव में। अब देखिए संसर्ग का कितना बड़ा फल है। सुपंखी जब चोर के गांव में गिरा तो चोर का आप दिनचर्या जानते हैं, मारो काटो दौड़ो पकड़ो, चोरी करके ला, यही चोर न करेगा जी। जैसे गंजा पीने वाले से पूछो, कहो कि छोड़ दो, कहे महाराज आप भी 2 फूंक लगा लीजिए ना, जो इसमें आनंद है किसी में आनंद है। दारू पीने वाला से पूछो, 2 ठो पी करके और कहेगा दुनिया जितना भी धन मेरे ही पास है, दुनिया का सारा संपदा। निशा टूटते ही पता चलता है कि मैं तो कह रहा था रोडपति हूँ, लेकिन हम तो एकदम बिल्कुल भिखारी की तरह। संसर्ग अच्छी होनी चाहिए। तोते के संस्कार में भी पड़ गया, मारो काटो दौड़ो पकड़ो, जैसे ढालेंगे जैसे बनाएंगे वैसे बन जाएगा। सुगा को पालते हैं ना, पिंजड़े में बंद करते हैं, तो आप उसको पहले पढ़ाते थे लोग, बोलो रिपु कटोरे कटोरे सीताराम बोलते थे ना लोग। संत जी का भी दिनचर्या यही थी। संत तो प्रातः काल जागते हैं, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, ओ तिष्ठ नरशार्दूल त्रैलोक्यं मंगलम। प्रातः काल में जाग करके स्तुति गायन करते हैं। हमारे पहले के बाबा परदादा लोग भी 4 बजे भोर में जाग करके उसको प्रातःकालीन गाते थे और गायन करते थे। आज सब लोग भूलते जा रहे हैं।
संत के उस संसर्ग सुकंठी नाम के तोते के ऊपर पड़ा और श्रीमन नारायण बोलने लगा। कोई भी अतिथि अभ्यागत जाए ना तो तोते के श्रीमुख से श्रीमन नारायण सुनना आरंभ कर दो। उसी मार्ग से एक राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे। पहले राजा महाराजा शिकार करते थे, शिकार करने के लिए जा रहे थे तो सर्वप्रथम चोर के गांव मिला। चोरों के गांव में जब प्रवेश किए तो तोते के ऊपर दृष्टि पड़ी। तोता जैसी राजा को देखा तो मारो काटो दौड़ो पकड़ो बोलने लगा। राजा ने सोचा कि लगता है कि आज मुझे घेर करके मार डालेगा। राजा ने और घोड़े को लगाम को तेज किए और दौड़ाते हुए घोड़ा आगे की ओर बढ़ा दिए। कुछ दूर जब गए हैं तो देखा कि एक पहाड़ की गुफा में वहां से दीपक की प्रकाश को देख करके और राजा पास में पहुंचे। जैसे पास में पहुंचे तो देखा तोते के ऊपर दृष्टि पड़ी। सुकंठी ने बोल पड़ा, आओ सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत। जय श्रीमन नारायण। राजा ने सोचा अरे बहु रंग रूप वाले दोनों एक पूर्व में मिले तो मारो काटो दौड़ो पकड़ो और यह जय श्रीमन नारायण स्वागतम, बात क्या है। उतने देर में संत अपने कुटिया से बाहर निकले और जब संत बाहर निकले तो राजा ने महाराज जी से प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट की, महाराज बतलाओ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या इसमें रहस्य है। कुछ देर पहले रंग रूप एक ही तरह की है और मारो काटो दौड़ो पकड़ो उसकी वाणी इस प्रकार की, और आपके जो कुटिया में तोते पल रहे हैं वो सुस्वागतम जय श्रीमन नारायण, बात क्या है। तब संत ने कहा, अहम मुनीनां वचांसि न चास्य दोषो न च मे गुणोर्वा संसर्गजान दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से दोष और गुण दोनों आते हैं। अच्छे महात्माओं के साथ, अच्छे आदमी के साथ संसर्ग करेंगे, साथ रहेंगे तो अच्छा गुण धर्म सीखने को मिलेगा, और बुरी के साथ में रहेंगे तो बुराई आप में आ जाएगी। आप गंजा पीने वाले के साथ में 3 दिन तक के रहिए, चौथा दिन वो आपको चेला बना ही लेगा, कहेगा भाई थोड़ा सा तो लगाओ, देखो ना बड़ा अच्छा लगता है, तो बना लेगा। इसलिए संत ने कहा, राजन न मुझ में कोई गुण न इसमें कोई दोष है, बस केवल संसर्ग मात्र से ही दोनों का गुण दोष धर्म आ गए। एक ही माँ के उदर से जन्म लिए, पले बढ़े, लेकिन वायु के अचानक तेज गति आने के कारण दोनों का बिलगाव हुआ। एक जाकर के चोर के संसर्ग में चली गई, एक मेरी कुटिया के पास आ गए। मैंने पढ़ाया नहीं, बस केवल सुबह बोलता था जय श्रीमन नारायण, उसी का संस्कार पड़ गया। तो सत्संग का यही फल है। सत्संग में आएंगे तो अच्छी बात आपको सिखाई जाएगी, बुरी बात कभी नहीं सिखाई जाएगी। कहीं भी आप सत्संग में जाए, अच्छी चीज लेकर के जाए। संतन के संग लागे मेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे मेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई मिलो बड़े भाग में तेरी अच्छी बने।
हंस का बच्चा कीचड़ में गिर पड़ा और जब कीचड़ में गिरा तो अपना स्वस्वरूप को भूल गया। कौवे के झुंड को देख करके हंस के बच्चा ने सोचा कि ये मेरा ही जाति का है और उसमें चला गया। उसी मार्ग से एक संत आ रहे थे। संत के जब दृष्टि पड़ी तो संत को पहचान जाते हैं। संत ने सोचा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक कौवे की झुंड में और हंस का बच्चा। लेकिन कारण क्या हुआ? कीचड़ लगने के कारण अपने स्वरूप को हंस के बच्चा देखा तो उसको लगा कि मैं भी इसी जाति का हूँ, क्योंकि इसका भी पंख काला, मेरा भी पंख काला। इसीलिए स्वस्वरूप का ज्ञान रखना जरूरी है। स्वस्वरूप, उपाय, उपेय, विरोधी स्वरूप, 5 स्वरूप हमारे यहाँ बतलाए हैं। इसलिए स्वस्वरूप, यह स्वरूप जो मिला है किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस पर विचार करनी चाहिए। संत देख करके और पहचान गए। हंस के बच्चा को संत ने कहा कि अरे तुम कागा नहीं हो, तुम तो हंस हो। तो अच्छा, तो वही सत्संग रूपी सरोवर ने संत ने जैसे ही उसे स्नान करवाया तो पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो गया। सभी लोग ताली बजा करके कीर्तन करो माता है। ताली बजाओ किसकी बनी है साहब? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई रो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ निशा में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया, और सिमरन में जागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। सुख बित लोक की आशाएं, सुख बित लोक की हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करके। बहुत कबीर राम सुमिरन, बहुत कबीर राम सुमिरन, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग, संतों के सानिध्य में आप रहेंगे तो आपका बिगड़ी हुई भी बन जाएगी साहब। संतों की महती के पास है। 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। धुंधकारी अनाचार करने लगा, व्यभिचार करने लगा। एक बार की बात है,
कि अपने माँ से कहा कि माँ जितना धन दौलत है स्वर्ण है मुझे दे दो। माँ बोली कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। माँ को भी मारने लगा, पिता को भी प्रताड़ना करने लगा। उसी समय भगवान महाराज गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश देते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संनिज जगदिदं क्षणभं गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी को पुत्र जो है उपदेश देते हैं, पिताजी यह हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, इसमें पीप रक्त इत्यादि है, यह विकार से बना हुआ है, इसलिए परमात्मा के भजन कीजिए वन में जाकर के। इस घर संसार मोह माया में क्यों फंसे हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं। देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। 5 चीज से यह शरीर निर्मित है जी। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं जल पावक गगन समीरा जल पावक आशित जल पावक गगन समीरा जल पावक गगन समीरा पंच रचित पंच रचित जो आया है वो जाएगा, निश्चित जाएगा। गांठ बांध लो। सब लोग जानते हैं मरकट वैराग्य और एक श्मशान वैराग्य होता है। श्मशान भूमि पर जब जाते हैं लोग तो वहां वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि अरे भाई एक दिन तो हम लोग को भी ऐसा ही करना है। लेकिन शव जला करके जैसे ही हटते हैं तो कहते हैं कि रसमलाई चलेगा कि मालपुआ, तो भूल गए उसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। बस उतना ही देरी तक जब तक के चिता में अग्नि प्रज्वलित है तभी तक। इसलिए सज्जनों जातस्य मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्तेन किंतु स्वत तुम्हारा से। भगवान कहते हैं श्री कृष्णचंद्र जी कि हे जीवात्मा, जिस जातक का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निर्धारित है। इसलिए सावधान पूर्वक भगवान को मानो और कीर्तन करो सावधानी से। पुत्र को इस आयु को देख करके वैश्याओं से समागम करके और प्रीति करने लगा। धन चुरा करके लाता था और वैश्या को दे देता था। एक बार वैश्याओं ने मीटिंग की और कही कि बहन हो न हो एक दिन राजा के हाथों से पकड़ा जाएगा, इसकी मृत्यु निर्धारित है, क्योंकि ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो क्या करूं, हम ही लोग क्यों नहीं मार दें। शयना अवस्था में सबों ने मिलकर के दहकते हुए आग के अंगूरे लेकर के और उस मुखमंडल में डाल करके और प्राणांत कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकाल मृत्यु से जो मरता है वह प्रेत बनता है। प्रेत की कथा इस भागवत में, जैसे सर्प से काट करके मर जाए तो यह आप कहेंगे तो परीक्षित की भी अकाल मृत्यु हुई थी। नहीं, उन पर लागू यह नहीं होगा। आगे की कथा में आपको सुनाई जाएगी। जो जल से मर जाए, जल में डूब करके, आजकल थोड़ी थोड़ी गोसा कर लेती है। तनी सुन सासों में ना बनल तपुतो हो तेल छिटने के लिए तैयार। हाँ,
तू ऐसे बोलवा, हम अब न माना, और तेल छीट करके जलाना आरंभ कर देती है। आइए हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य आदरणीय पंडित श्री अरविंद शर्मा जी दास, इनके सानिध्य में रह करके दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है। तो हमारे गुरु स्वरूप है, मैं व्यासपीठ से इनका अभिनंदन वंदन एवं प्रणाम करता हूं। और साधु के नाते शिष्य के ऊपर बहुत गर्व भी करते हैं और आशीर्वाद भी मुझे देते रहते हैं। दुर्भाग्य से भी बात होते रहती है। तो इसी चैनपुरा ग्राम इस पावन भूमि से पल्लवित हुए और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज जाकर के मिथिलांचल के धरती पर बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। क्योंकि मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी में शोध जब कर रहा था तो पूज्य पंडित जी मुझे बुलाया करते थे, चक्रपाणी जी आना है। और मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र के पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे। जब पंडित जी से परिचय नहीं हुआ था पूर्ण रूप से, तो स्वामी जी इनका नाम लिया करते थे और स्वामी जी बोले कि जाकर के पढ़ना जरूर। और सचमुच में न्याय दर्शन शास्त्र के अभी अपने समाज में ऐसे विद्वान नहीं है भगवत कृपा से। तो मैं नमन करता हूँ और बस कुछ क्षण में कथा को मैं विराम करता हूँ। पूज्य पंडित जी के श्रीमुख से भी हम सब रसास्वादन करेंगे। तो धुंधकारी की इस कृत्य को देख करके माँ पिता घबरा गए, वेश्याओं ने इसको मृत्यु कर दी। वेश्या बोली, धुंधकारी ने कहा कि हम तो बहुत तुमसे प्रेम करते हैं। वेश्या बोली कि कैसे मानूं कि तुम प्रेम करते हो, जब अपनी माँ की कलेजे को काट कर के लाओगे तब मैं समझूंगी तुम प्रेम करते हो मुझसे। ये सांसारिक प्रेम है, ये सांसारिक प्रेम है। तात्विक प्रेम तो परमात्मा से ही ना सहा। अपनी माँ की कलेजी को काट करके और धुंधकारी लाता है, माँ प्राणाम हो जाती। दौड़े दौड़े अपनी काम वासना को पूर्ति करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए माँ की कलेजे को काट लिया। बताओ ऐसे नालायक हो। जो माँ 9 महीने रख करके कितने दर्द वेदना सह करके कितने भगवान को मनाती है कि एक पुत्र हो, और वह पुत्र इस प्रकार के निकल जा रहा है। कुपुत्रो जायेत क्वचित् माता न भवति, माता को माता न भवति। पुत्र कुपुत्र भले ही निकल जाए लेकिन माता को माता न भवति। माता के कलेजे को काट करके जब धुंधकारी ला रहा था, पैर में चोट लगा, कलेजे टुकड़े टुकड़े बिखर गए। उस टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए कलेजों में से भी आवाज निकल रही है, बेटा बेटा तुझे चोट तो नहीं लगा, तुझे चोट तो नहीं लगा। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि संसार में सबसे बड़भागी वही है जिनके माँ और पिता है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ और पिता है तो भगवान से ज्यादा मानना, उनका सेवा करना, तब भगवान की प्रसन्नता होगी। टुकड़े हुए कलेजे से जब शब्द सुनाई पड़े, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगा, बेटा जागरूक हो गया। कलेजों को उठा करके जब वेश्या के पास लेकर के आता है धुंधकारी वेश्या, लो देखो मैं कितना प्रेम से करता हूँ,
वैश्या बोली कि अरे नालाए, जो मां 9 महीने पालन पोषण की, जन्म दी, उसके गोद में मल मूत्र विसर्जित किया, फिर भी मां कभी त्याग नहीं की, अच्छे से धो पोछ करके और लालन पालन की। तो उस मां के जब नहीं हो सकते हो तो हमारा तुम कैसे हो सकता है। और उसी समय त्याग दिया, उसी समय त्याग दिया, मृत्यु दंड मिला, अंत में जाकर के प्रेत योनि मिला है। प्रेत योनि को पाकर भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज घर से तीर्थ यात्रा में चले गए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण पंडित निकले, महाकल निकला। बहुत दिनों के बाद, यात्रा के बाद जब घर वापस लौटे, घर में माता पिता भी नहीं थे। घर श्मशान भूमि की सदृश बन चुका है। लेकिन यह महात्मा के वेश में भजन करने वाले गोकर्ण उसी भूमि पर बैठ गए। संध्या वेला में संध्या वंदन करना आरंभ कर दिया। अर्धरात्रि 12 बजे जो भाई अकाल मृत्यु से जिसकी मृत्यु हुई थी, वह प्रेत आकर के अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। कभी बाघ, कभी शियार, कभी घोड़ा, कभी हाथी। गोकर्ण जी ने सोचा कि ओहो, मुझे भजन में बाधा डालना चाहते हो, इससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। तुम कौन हो बतलाओ। तो प्रेत भूत प्रेत का वाणी वाचा शक्ति नहीं होती, वह तो वायु सदृश है ना, कैसे बोल सकता है। वही महात्मा अपने कमंडलू से जल लेकर के अभिमंत्रित करके और जैसी प्रक्षेपण किया तो प्रेत भी बोलना शुरू कर दिया। भारत के प्रेत भी बोलना शुरू कर दिया, और बोला तो हिंदी में नहीं, संस्कृत में ही बोला। प्रेत उवाच, प्रेत ने बोला क्या, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिराम स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरा नाम अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम मने मैं संस्कृत में, अहम भ्राता, मैं आपका भ्राता। स्वकीनैव दोषेण, अपने निज दोष के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म तो मैंने लिया, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को बचा करके मैं नहीं रखा। मैंने दोष के कारण आज मुझे प्रेत योनि मिला है। भ्राता श्री, आप ही उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि जगत में भाई से बड़ा कोई हो नहीं सकता। जैसे भरत राम राम तो सब कोई जपता है, और राम इनका नाम जपते हैं भरत भरत। तो ऐसे भाई भाई में परस्पर प्रेम होनी चाहिए, लेकिन आजकल युग में बड़ा कटुता होती जा रही है। गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा तुम मेरा भाई हो तो हाथ रखो। गोकर्ण जी ने कहा, गया श्राद्ध सतेरणापि, मैं तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया हूं, पुष्य मुक्ति नहीं मिली तो नहीं। गीता पाठे मुहुर्मुहु, कितना भी वेदांत गीता का पाठ हो फिर भी नहीं। तो प्रेत ने कहा कि हे भ्राता श्री, गया श्राद्ध सतेरणा फिर मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप असंख्य गया श्राद्ध कर ले, परंतु हमारे मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैं तगड़ा वाला प्रेत हूं। तगड़ा वाला प्रेत को पटका खूब लगता है। स्वामी जी के दरबार में इतपाली लोग जाते हैं, और स्वामी जी अनेकों को ठीक किया। कहा कि घबराओ नहीं। पुनः गोकर्ण जी महाराज निकलते हैं, सभी के पास गए, किसी ने उपाय नहीं बतलाया। तब अपनी तेज बल से, इतनी तेजस्विता थी उनमें कि अपनी तेज के प्रताप से
सूर्य के घोड़े भी रुक गए, रथ भी रुक गए। सूर्य नारायण प्रकट हो गए साक्षात, कहे कि तुम कौन हो? तो मैं आत्मदेव नामक बालक, मेरा नाम गोकर्ण है। मेरा भ्राता जो है वह प्रेत योनि में चला गया, आप उपाय बतलाइए। तब सूर्य नारायण बचा। भगवान सूर्य नारायण ने वचन दिया। सूर्य नारायण ने कहा कि जाओ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन करो, उसी से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा और कोई मुक्ति देने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कलयुग में भागवत की महत्ता है 7 दिनों तक। अब कहें कि महाराज अब व्यास कहाँ से खोजें? तब सूर्य नारायण ने कहा कि आप जैसे अच्छे व्यास कहाँ मिलेंगे? आजकल के लोग सोचते हैं कि तो हमारे गाँव के नहात। अरे भाई, तब विद्वान रहते थे तो उनका मूर्ख का वो गांव के रह चाहे प्रदेश के रह घर के जोगी जो अपना बाहर के जोगी से वाला बात है। घर के अगर आपका पुत्र भी योग्य विद्वान है तो उससे भी सुनिए, उसका भी सम्मान कीजिए। ये शास्त्र कहता है, ये नहीं उसको अपमान करो। तब कहें कि कौन बने? तो आप बन जाइए। गोकर्ण जी महाराज ऐसे व्यासपीठ लगी है, व्यासपीठ पर विराजमान हुए और सप्त ग्रंथी बांस को लगाया गया है। कथा को सुनाना आरंभ कर दिए। जैसी कथा आरंभ हुई है तो पूरे इलाके के लोग आकर के कथा सुनना आरंभ कर दिए। अब जगह नहीं, प्रेत कहाँ बैठे? देखा धुंधकारी की कहीं बैठने की जगह नहीं है। तब बांस के वह छिद्र पर दृष्टि पड़ी। जैसी दृष्टि पड़ी तो उस बांस के छिद्र में प्रविष्ट हो गया। 7 दिनों तक ये दिव्य कथा चली है। किस किस का उद्धार होता है इस कथा से, वह आगे की प्रसंग अब कल की ओर चलेंगे। महात्मा की यही विराम करते हुए प्रथम स्कंद का हम प्रथम श्लोक थोड़ा सा गुनगुना ले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। कल विशेष कथा हम सब ठाकुर जी की महती कृपा से श्रवण करेंगे और आज ठाकुर जी के चरणों में अपने वचनों को समर्पित करते हुए अपना वक्तव्य ही पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारे पूज्य आदरणीय पंडित जी के श्रीमुख से हम सब वचनामृत रसपान करेंगे। ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता है साहब। 8 वर्षों के बाद मिला है, मुझे स्मरण है। 7-8 वर्ष तो हो गए। 7-8 वर्ष के बाद यह संयोग मुझे प्राप्त हुआ है। उस समय भी पंडित जी मंच संचालन करते थे और आशीर्वाद देते थे और दास वाचन भी करता था, कथा भी करता था। स्वामी जी भी आ गए हैं, जिनकी प्रतीक्षा में हम सब बहुत देर से जिनकी वाणी सुनने के लिए ललायित हैं। तो पंडित जी पहले अपने वचनामृत को कहेंगे। पूज्य स्वामी जी का भी पदार्पण हो चुका है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। इसलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम,
सब लोग। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी यजमान आप स्वामी